तुम्हें लगेगा। यदि हम सब मर गए मर जाएंगे, लेकिन दुनिया वालों को स्वीकार नहीं करेंगे। एक बार यदि निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम, जो एक बार तुम्हारी शरण में आ जाए फिर उसे दुनिया में भेजना ही नारायण का काम नहीं हो सकता। आप क्या कह रहे हैं? भगवान को सबने कहा तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, आ जाओ। सबकी व्यवस्था करते विश्वकर्मा को आदेश किया, द्वारका नगरी में 16,108 महल सोने के होने चाहिए। तो दरबार में बंसी वारे के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में
श्री सुखवा सुखदेव जी बोले राजा परीक्षित, इस प्रकार भगवान के 16,108 विवाह हुए। दरिद्री नहीं बताया है, सुदामा दरिद्री नहीं है, सुदामा गरीब है। दरिद्री कौन होता है? कोवा दरिद्रो है विषयानुरागी, कावा विमुक्ते विषय विरक्ते, को दीर्घ रोगो भवेद साधु, किमौ सधम तस्य विचार एवं। दरिद्र कौन होता है? जिसको अपने पैसे से शांति नहीं मिलती, जो दूसरे का धन हड़पना चाहता है। किसी आदमी के पास 10 बीघा जमीन है, अब वो सोचता है कि पड़ोसी है ये भी मर जाए, इसकी भी 10 बीघा हमें मिल जाए, तो वो सबसे बड़ा दरिद्री है। जो दूसरे का धन हड़पता है, हड़पने की इच्छा रखता है, जिसे अपने धन से संतोष नहीं होता, वही सबसे बड़ा दरिद्र। सुदामा तो संतोषी ब्राह्मण है, और संतोष आठव जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे पर दूसरा कि वो सदम कश्य विचार ये कोबा दरिद्रो हो विषयानुरागी, जिसका विषयों में अनुराग है वही सबसे बड़ा दरिद्री है। अब बैरागी कौन है? काबा भूखते विषय भी रखते, जिसको विषयों से बैराग है, जिसका भगवान के चरणों में अनुराग है, वही बैरागी है। तो यहाँ पर कृष्ण गए द्वारिका, राजा बन गए। सुदामा अपनी कुटिया में रहने लगे, विद्या अध्ययन करके आए। जब विद्या अध्ययन करके द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण राजा बन गए, सुदामा अपनी कुटिया में रहने लगे। इनका विवाह नहीं हुआ। भगवान ने सोचा कि ये मेरी तरफ चल के नहीं आएगा, तो इसका विवाह और करा दो। विवाह करा दिया। देखो, पत्नी अनुकूल हो तो बड़ा सुख मिले, और प्रतिकूल हो, जो अच्छे लोग होते हैं, महान पुरुष होते हैं, वो दोनों में ही सुख मानते। प्रतिकूल हो तो भी अच्छा, और अनुकूल हो तो भी अच्छा। तुकाराम की पत्नी उल्टा चलती थी। तुकाराम कर्कशा थी, पति जो कहते बिल्कुल नहीं करती नहीं उसको। अब बेचारे फिर भी पत्नी को मानते, धर्म पत्नी। कैसे मांग के लाते थे तुकाराम, तो बच्चों को कुछ दे देते थे, बहुत चिल्लाती थी, सब बांट के आता है, घर में कुछ लेके नहीं आता। एक दिन एक गन्ना लेके आए, 4 गन्ने लेके आए, 3 गन्ने बच्चों को बांट दिए, 1 गन्ना घर पे लेके आए। पत्नी को गुस्सा आया, बोले पूरे दिन घूमता रहा, एक ही लेके आया, उठाकर एक पीठ पे मारा, खींच के 2 टुकड़े हो गए। तुकाराम की पीठ पे मार दिए पत्नी ने गन्ना। जैसे गन्ना मारा पीठ पे, तो सब लोगों ने कहा पति पत्नी ने कितना अपमान किया है, गन्ना पीठ पे मार दिया और फिर भी तुम झेल रहे हो। तुकाराम ने सुंदर जवाब दिया, मार दिया तो क्या हुआ, तोड़ना भी नहीं पड़ा, टूट गए, 2 टुकड़े हो गए, आधा ही खा लेगी, आधा मैं खा लूंगा। मानो तो संतोष है, न मानो तो विवाद है। तो कुछ लोगों की पत्नी बड़ी कर्कशा हुई और कुछ की बड़ी अनुकूल हुई। कबीरदास, कबीर की पत्नी, एक आदमी गया कबीर के पास, उसने पूछा, बाबा तुम तो विवाह करने के बाद भी खूब भजन करते हो, और हमारा तो विवाह नहीं हुआ तब भी भजन नहीं होता, और विवाह होने के बाद तो भजन हो ही नहीं सकता, तुम भजन करते कैसे हो?
कृपा है, सब बढ़िया चल रहा है। बोले महाराज पत्नी के साथ में और ये सब भजन साधना, मुझे तो बड़ा अचंभा है। तो कबीरदास ने कहा कल आना, कल बताएंगे। अब दूसरे दिन जैसे ही वो सज्जन आए कबीरदास के पास, अब कबीर दिन में वो बना रहे थे, कपड़ा बुन रहे थे, कपड़ा बुनने का काम करते कबीरदास। तो दिन में ठीक 12 बज रहे थे, खूब धूप थी, खूब प्रकाश था, और धूप के समय में बढ़िया कपड़ा बुन रहे थे। और कबीरदास ने अपनी पत्नी को आवाज लगाई, अरे सुन रही हो क्या? अंदर से आवाज आई, हाँ स्वामी। तो कबीरदास ने कहा जरा दीपक लेके आओ, धागा डालना है सुई में। दिन के ठीक 12 बज रहे हैं, खूब धूप है, खूब प्रकाश है। पत्नी से कहा अजी सुनो, दीपक लेके आओ, धागा डालना है सुई में। पत्नी ने तुरंत दिया जलाया, दिया लेके आ गई। 12 बजे, दिन के 12 बजे। कबीरदास ने धागा डाला सुई में, और धागा डालने के बाद कहा ले जाओ। चली गई प्रणाम करके। उस आदमी ने कहा कि बाबा कैसी पत्नी है तुम्हारी? क्यों? बोले 12 बज रहे, सब दिखाई दे रहा है, और तुमने आवाज लगाई और वो दिया लेके आ गया। कबीरदास ने कहा यही गृहस्थ आश्रम का आनंद है। उसे पता, हमें पता है, तुम्हें भी पता है कि ठीक 12 बज रहे हैं, खूब प्रकाश है, सब दिखाई दे रहा है, लेकिन मैंने एक बार कहा सुनो दिया लेके आओ, तो तुरंत आई, कुछ कहा नहीं। आज कैसी होती तो वहीं से झोंकने लगती, फूट गई हो तुम्हारी, क्या दिखाई नहीं देता है? दिन के 12 बजे दिया मंगा रहे हो, फूट गई है क्या? ऐसे ही बोलते। बोली तो नहीं बोली, और बोले मैंने धागा डाल दिया, और मैंने कहा जाओ, तो चली। ऐसे गृहस्थ आश्रम में रह करके योग साधना हो सकती है, और इतना गृहस्थ में आनंद, उतना विरक्त में नहीं। यदि इस प्रकार का दाम्पत्य जीवन बन जाए तो नारायण ब्रह्म भी तुम्हारे घर तुम्हें बाप बनाने को, माँ बनाने को तरसेगा, तुम्हारे घर। ऐसा जीवन होना चाहिए, ऐसी सुगंध होनी चाहिए, दाम्पत्य जीवन है। तो कई लोगों की कैसी पत्नियां होती हैं, कई लोगों के कैसे ही लोग होते हैं, लेकिन निभाना है, जीवन में चलना तो है। पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हर क्षेत्र बामांगा पुष्करम तुष्या नारी पर करती है। ईर्ष्या रोशन वैश्कत भक्त शेष निबोध का सब कुछ छोड़कर जो पति की आज्ञा का पालन करे, और पत्नी को पति की बात माननी चाहिए, लेकिन पत्नी को ही नहीं, पति को भी माननी पड़ेगी। ये भी तुम्हारी अर्धांगिनी है, तो दोनों को ही समान भाव से एक दूसरे को प्रेम आदान प्रदान करना चाहिए, और बस रहना चाहिए। मेरा निवेदन, आज समय तो जा रहा है, 4:15 बज चुके हैं। माताओं बहनों को विशेष कर, तुमने जो 8 दिन तक कथा सुनी, अभी चावल चढ़ा जाओगे, कथा पूरी नहीं होगी चावल चढ़ाने से। अभी रुक्मिणी जी का श्रृंगार चढ़ा दिया, इससे कथा पूरी नहीं हुई। आप यहाँ के बाद घर जाओगी, कुछ अपने आप को बदल के जाओगी, तो ये कथा सार्थक होगी। मैं उन माता बहनों से निवेदन करना चाहती हूँ जिनके कारण, जिनकी सासुओं की आंखों में आंसू हैं, क्यों है? समझने की कोशिश करो। तुम्हें 20 साल रह अपनी सास ससुर के पास में रहते हो गए, और तुम्हें समझ में नहीं आया कि हमारी माँ को क्या चाहिए, हमारे किस कारण से उसकी आंख में आंसू आते हैं।
हम आपके यहाँ 9 दिन के लिए आए हैं और 9 दिन में जिस कमरे में रहते हैं उस कमरे में हमें सब पता चल गया कि ये स्विच पंखे वाला है, ये स्विच लाइट वाला है, ये फला, ये समर का, ये फला, ये सारी चीजें मुझे पता चल गई। तो जिस कमरे में हम 9 दिन रहे मुझे पता चल गया कि ये स्विच किसका है। अब मुझे बंद करना है, जलाना है, तो इस स्विच को खोलना पड़ेगा। आपको 20 साल अपने माँ बाप सास ससुर के साथ हो गई और सास ससुर की आंखों में आंसू है, तुमने क्यों नहीं जान पाया उसकी आंखों में आंसू क्यों है? क्यों? तुमने अभी ठीक से स्विच को नहीं जान पाया कि हमें इस टाइम कौन सा स्विच दबाना चाहिए। ये कथा तो फिर भी सुना देंगे, अधूरी रह जाएगी, उसको पूरी करने के लिए फिर कभी आएंगे क्षेत्र में। ठाकुर जी चाहेंगे तो यहीं आ जाएंगे, कुछ पता नहीं। लेकिन मेरा निवेदन इतना स्वीकार करो कि तुम लोग जाओ तो कुछ अपने जीवन को बदल के जाओ। जो बुजुर्ग हैं, बड़े बूढ़े लोगों को आदमी कितनी घृणा करता है, क्यों करते हैं, क्या है? मतलब वो बूढ़े हो गए, तुम्हारे काम के नहीं रहे तो तुम्हारी उनके यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है क्या? क्यों नहीं है? अरे तुम्हारे द्वार पर कोई पेड़ खड़ा था आम का, उसने आम के फल दिए, तुमने खाए, अब आम के फल देना बंद हो गया तो उसको काट के फेंक दिया जाएगा क्या? मैं पूछना चाहती हूँ, यदि फल नहीं दे रहा है तो छाया तो देगा, कम से कम खड़ा रहने दो उसको, उसकी छाया तुम्हारे काम आए। तो जिन माता पिता का कमाना धमाना सब बंद हो गया, उनका आशीर्वाद आज भी तुम्हारे पास है, उनकी पूजा करो। मैं नहीं कहती, स्वयं भगवान कहते हैं सादर सास ससुर पर पूजा। जानकी को कहते तुम पूजा करो उनकी, पति का रुख देख के काम करो, पति जहां जो करता है उसको ही करो। राम जी जब वन को जाने लगे तो जानकी ने कहा मैं भी जाऊंगा। राम जी ने कहा तुम क्यों? सब तो वर्षाण दंड का रंड मासित 14 वन का वनवास मुझे, तुम क्यों? मैं जाऊंगा। तो जानकी ने कहा कि मैं भी जाऊंगा। लेकिन सीधे तुम क्यों जाओगी? सीता तो माँ है, जगत जननी, जगत जननी, जनक सुता जगत जननी जानकी, इसीलिए वो भूमि से पैदा हुई। जो जगत का बाप है वो किसी के गर्भ से पैदा हो सकता है, लेकिन जो जगत जननी है उसकी जननी कोई नहीं होती, इसलिए वो धरती से पैदा हुआ। उससे सारा संसार पैदा हो सकता है, लेकिन वो किसी से पैदा नहीं हो सकती। सीता पैदा नहीं हुई, राम को पैदा होना पड़ा। तो ये जितनी बैठी है ये सब जननी है, सब जननी है। तो राम जी ने कहा कि तुम क्यों जाओगी? सीता ने कहा मैं क्यों नहीं जाऊंगी, मैं भी जाऊंगी। तो राम जी ने कहा वहाँ इतने कष्ट हैं, इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, झरने का पानी, कंकड़, कांटे, सांप, बिच्छू, भोजन नहीं मिलेगा, सोना नहीं मिलेगा, हवा पानी सब झेलना पड़ेगा। तो जानकी कहती मैं झेलूंगी, पर आपके साथ जाऊंगी, क्योंकि विवाह होने के बाद पत्नी का सबसे बड़ा सुख पति के चरणों की छाया है। तो राम जी ने कहा कि लेकिन जाओगे तो बहुत पीड़ा होगी, बहुत परेशानी होगी। सीता ने सुंदर प्रश्न किया, प्रभु मुझे एक बात बता दो। क्या? जानकी ने कहा कल आप राजा बनने वाले थे, लेकिन राजा नहीं बने आप। मैं पूछना चाहती हूँ, यदि अयोध्या की गद्दी पर आप बैठ जाते, आपको तिलक हो जाता, आप राजा बन जाते, तो आपकी महारानी कौन बनती? तो राम जी ने कहा मैं राजा बनता तो सीता महारानी बनती। तो जानकी ने कहा यदि आप राजा बनते तो सीता महारानी बनती, तो आप तपस्वी बन के जा रहे हैं, तो सीता क्या तपस्वी नहीं बनने का अधिकार रखती है? जो सीता आपके साथ महारानी का पद पा सकती है, वो आपके चरणों के आगे के कांटे कुचलते हुए बंद हो जाएगी, उसके पीछे आप चलेंगे।
निवेदन करना चाहती हूँ। माताओं को बहुत मर्यादित जीवन जीना चाहिए, लेकिन तुम ये सोचो हम अकेली, तुम अकेली नहीं हो। माताओं की सबसे बड़ा जो सुरक्षा का कवच है वो माताओं का चरित्र है। आप हिंदुस्तान के किसी कोने में चली जाओ, यदि तुम्हारा चरित्र सुंदर है तो तुम्हें कोई भी परास्त नहीं कर सकता, तुम्हें कहीं कोई परेशानी नहीं हो सकती। मेरे भाई बहन, सांप जब होता है तो चूहा सांप को बहुत डरता है, चूहा बहुत डरता है सांप को। और सांप के ऊपर जो केंचुली चढ़ी होती है, चूहा उस केंचुली को स्पर्श नहीं कर सकता, लेकिन वही सर्प यदि वो केंचुली छोड़ के चला जाता है तो चूहा उस केंचुली का घोंसला बनाकर उसमें रहने लगता है। तपस्या करो, भजन करो, बहुत अच्छी बात है। मैं देखती हूँ बेटियां भजन करें, मीराबाई बने, अति सुंदर। कोई माँ ऐसी हो तो जैसी मीराबाई को जन्म दे, उसको मेरी व्यासपीठ प्रणाम करती है। कोई मीरा को जन्म दे। लेकिन मर्यादित जीवन जीना चाहिए। आज बहुत देखा है मैंने, आजकल जितने धर्म गुरु हैं, धर्म आचार्य हैं, उनके यहाँ माताओं बहनों की बहुत भीड़ होती है। गुरु पूर्णिमासी होती है तो माताओं की इतनी भीड़ होती है वृंदावन में, सब गुरु जी के पास जाती हैं। जाना चाहिए, लेकिन जो तुम्हारे सास ससुर है, जो तुम्हारे पति हैं, मेरा निवेदन है ऐसे नहीं होना चाहिए। राम जी ने कहा सास ससुर पर पूजा, तो सास ससुर की सेवा तो प्रथम धर्म है हमारा, करना चाहिए। एक मर्यादित जीवन है। शब्दम पादम सुवर्तुष्य प्रयागम विदशतम। आइए 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 आइए, आ जाइए। देखिए, आप सभी के समक्ष बिना बुलाए सिर्फ मेरे फोन पर जोरदार तालियां। पहली बात तो आप लोगों के समक्ष आए कथा में, बहुत अच्छा। हड्डी के सबसे वरिष्ठ विशेषज्ञ डॉक्टर साहब डी.वी. शर्मा, आगरा। अब तुम लोग कहीं हड्डी मत तोड़ लेना। बोलो डॉक्टर साहब तो आ ही गए हैं, चलेगा। अभी अभी वो मंत्री जी का भी फोन आया था, वो रामवीर उपाध्याय जी का। आज वो हॉस्पिटल में, तबीयत ठीक नहीं है। देखो एक बार फोन करके देखो, उन्होंने बोला था कि सब लोग जोरदार ताली बजाएं। बहुत अच्छा सवाल हुआ। शरीर से गैस पेन पर पूरे भी रखते हैं, और मुझे तो बहुत बेटी करके बहुत स्नेह भी करते हैं, बहुत प्यार भी देते हैं, बहुत स्नेह भी करते हैं। तो मेरे फ़ोन पर आए, मैं बहुत आभारी हूँ। और सब लोगों की तरफ से, परीक्षित जी की तरफ से, डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी व्यासपीठ का बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। ठीक से बिठाने की व्यवस्था करिए। समय तो जग गया, समय तो जाना ही है, जाने दो, समय क्या हो। जो जाता है ये वैसा सब। अभी अभी मैंने उनको भी फ़ोन किया, सुबह 2 बार फ़ोन आया था। हॉस्पिटल में हैं, थोड़ा सांस ठीक नहीं है। मंत्री जी का, रामवीर उपाध्याय जी का, मुझे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा
वो भी मेरे ज्येष्ठ भ्राता परमेश नहीं भ्राता, बहुत प्रेम करते हैं, बहुत इसने बहुत उनका मन। आज वो कह रहे मैं हॉस्पिटल में हूँ लेकिन मेरा मन तेरे पास है। अभी फ़ोन आया था, बेटा मैं हॉस्पिटल में हूँ गुड़गांव में, थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो कह रहे यदि मुझे टाइम मिल गया 5:30 बजे तक भी तो भी आऊँगा। अब न मिला